राधे राधे सभी को। फिर से प्रश्नावली 18वीं प्रायिकता। राधे राधे, राम राम सभी को। जो बैठे हुए हैं क्लास में उन सभी को भी राम राम। कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलो ठीक है। हमने कल की जो क्लास में प्रायिकता वाला जो चैप्टर था उसका बेसिक पार्ट हमने देख लिया था। बेसिक पार्ट में प्रायिकता के अंदर हमने सिक्के देखे थे, पासा देखा था, ताश देखा था, कैलेंडर, उसका बेसिक पार्ट देख लिया था। सिक्के वाली हमने कुछ ट्रिक देखी थी। पासे के लिए हमने ट्रिक देखी थी, एक पासे वाला, दो पासे वाला। ताश को याद रखने के लिए हमने एक पूरा पेड़ बना दिया था, उस पेड़ के हिसाब से हमने याद रखा था। तो अब आज का जो सेकंड क्लास है, इस सेकंड क्लास के अंदर अपन इस प्रश्नावली के अंदर जो सवाल है उनको देखते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। सबसे पहले हम जानते हैं कि पासे को जब एक बार फेंकेंगे तो कुल अंक कितने आते हैं? 6 आते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने कहा कि फेंकने पर 4 से बड़ा अंक क्या है? 5 है, 6 है। तो अपन इसको सवाल को ऐसे करेंगे, कुल परिणाम जो की बात करेंगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम तो 6 हो जाएंगे, लेकिन जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम की बात करेंगे वो कितने हो जाएंगे? 2। तो प्रायिकता जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? प्रायिकता का सूत्र आपको लिखना है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी ये हो जाएगा 1/3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3। अब सेकंड सवाल देते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता बताइए। और मैंने सिक्के के लिए भी ट्रिक बताई थी कि जब भी किसी सिक्के की बात है, चाहे उसको एक बार उछाला जाए चाहे उसको 2 बार उछाला जाए, तो उसके लिए एक सूत्र होता है 2 की घात n। और n क्या होता है? उछालों की संख्या। 2 बार उछाला जाता है यानी 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया? 4। तो कुल परिणाम जो हो जाएंगे वो अपने पास कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? बोलो दोस्तों, 4। और 4 परिणाम कैसे हो जाएंगे? याद रखने की भी मैंने ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? कि 1 4 2 बार हेड और 2 बार टेल। एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। अब इसने जो पूछा वो बताना है 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की, यानी दोनों बार हेड आने की। ऐसी कौन सी कंडीशन दिख रही है जिसमें दोनों बार हेड है? ये वाली। ऐसी कोई कंडीशन है? नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा आपके पास? अनुकूल परिणाम जो हो जाएगा वो 1, क्योंकि ऐसी एक कंडीशन ही है जिसमें हमें दिख रहा है कि दोनों बार चित्त आ रहे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर हो जाएगी आपकी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है आपका? अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम जो है वो कितना है? कुल परिणाम आपका 4 है। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। तीसरा सवाल, मैं यहाँ पर सवाल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी किताब के ही सवाल करा रहा हूँ, तो प्रश्नावली आप देख लेना। सवाल नंबर 3 है, मैं बोल रहा हूँ सवाल नंबर 3 कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। यानी हमारे पास कुल 1 से 17 तक संख्या दे रखी है, यानी मैं इसको सरल करूंगा तो कुल परिणाम जो है वो मैं लिख दूंगा। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 17, क्योंकि 1 से 17 तक टोटल 17 संख्या। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है और प्रायिकता में हमें पूछा है कि ये ज्ञात एक संख्या निकाली जाती है और वो संख्या जो है वो कौन सी है? अभाज्य संख्या। तो 1 से 17 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या है पहली 2। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ एक और उसी संख्या का भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या हो गई 2, फिर 3 5 7 9 नहीं, क्योंकि 9 में 1 का जाता है, 9 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। फिर उसके बाद 11 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए? अनुकूल परिणाम आ गए आपके पास 7। प्रायिकता ज्ञात करनी और प्रायिकता का फॉर्मूला आप सभी को पता है दोस्तों, क्या होता है? हर बार परीक्षा में तो फॉर्मूला लिखना ही जरूर। प्रायिकता होती है 7/17, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है हमारा? अनुकूल परिणाम है 7 और कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम है 17। तो प्रायिकता हो जाएगी 7/17। चौथा सवाल है कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में
एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता बताइए। यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है और उस 3 बार उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। हमारे पास सिक्के को कितनी बार उछाला गया, सिक्के को 3 बार उछाला गया। 3 बार उछाला गया मतलब 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास 8। और 8वां परिणाम निकालने के लिए भी तरीका मैंने बताया, क्या बताया था, 4 बार हेड लिख लीजिए और 4 ही बार क्या लिख लीजिए, टेल लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या बताया, 2 बार लगातार हेड लिख लीजिए, 2 बार लगातार टेल, 1 2 3 सॉरी 4 1 2 3 और 4 बार हेड लिख दिया और 4 बार टेल लिख दिया। 2 बार हेड कर दिया, 2 बार टेल, 2 बार हेड कर दिया और 2 बार टेल कर दिया। अब 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ये तो हमारे हो गए कुल परिणाम 8। फिर इसने कहा अनुकूल परिणाम, यानी इसने ये कहा कि 3 बार उछालने पर एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता, कि एक के अंतर के बाद। तो यहाँ देखते हैं कंटिन्यू आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर यहाँ पर 1 का अंतर के बाद 1 आ रहा है, फिर नीचे भी 2 बार लगातार आ रहा है, फिर नीचे भी 2 बार लगातार, इधर 1 बार अंतर के बाद 1 आ रहा है। तो ऐसी कितनी कंडीशन हमें दिख रही है, ऐसी हमें 2 कंडीशन दिख रही है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्रायिकता जो हो जाएगी वो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/8, यानी 1 कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 1/8 की 4। तो इसकी प्रायिकता जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर ही करवा रहा हूँ। सवाल आप अपनी बुक के अंदर से देख लेना, लेकिन हाँ इस प्रश्नावली के सारे सवाल आपको मैं करवाऊँगा। 5वां सवाल है कि एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलीप वर्ष, मैंने 2 वर्ष बताए थे कैलेंडर में, लीप वर्ष और अलीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष बताया। तो अलीप वर्ष का मतलब ही क्या हो गया, साधारण वर्ष। तो इसने ये कहा था कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता बताइए। अब अलीप वर्ष यानी साधारण वर्ष, और हम जानते हैं कि साधारण वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह होता है और 1 दिन क्या होता है, शेष होता है। यही बताया था मैंने कि 52 सप्ताह और 1 दिन शेष होता है। और 1 दिन शेष का मतलब कि साधारण वर्ष में अगर साल का पहला दिन सोमवार है तो साधारण वर्ष में साल का अंतिम दिन भी क्या होगा, सोमवार। तो इस सवाल को डायरेक्टली अपन ऐसा कर सकते हैं कि सीधा सा प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा निकाल दिया, लेकिन इसको आपको इस सवाल को समझने के तरीके से करें तो मैं बताता हूँ। 52 सप्ताह यानी उसमें 52 रविवार होंगे, 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे, इस तरह से। लेकिन सप्ताह के कुल दिन कितने होंगे, 7 ही होंगे। तो एक चीज़ तो हमें कन्फर्मली पता चल गई कि इसमें कुल परिणाम जो है वो कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, और यहाँ अपन लिख देते हैं अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम निकालते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रायिकता। और अनुकूल परिणाम निकालने के लिए क्या पूछा कि इसमें 52 रविवार आने की प्रायिकता बताए। तो इस सवाल को ऐसा करते हैं कि मैं अगर कह देता हूँ साधारण वर्ष है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, यानी मान लीजिए 1 जनवरी 2021 के दिन सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2021 के दिन भी क्या वार होगा, 31 दिसंबर 2021 के दिन भी सोमवार ही होगा। यानी साल का पहला दिन सोमवार है तो साल का अंतिम दिन भी क्या होगा, साल का अंतिम दिन भी हो जाएगा आपके सोमवार। तो साधारण वर्ष में ऐसे ही करते हैं। ठीक है भाई, कुल 365 दिन होते हैं, जिसमें से कुल 365 दिन होते हैं, उसमें 52 सप्ताह होता है और 1 दिन शेष होता है। तो 1 दिन शेष का मतलब ये हो गया कि कुल परिणाम तो आपके 7 होगा, और अनुकूल परिणाम का मतलब ये हो गया कि आप उसमें आपको निकालना है 52 रविवार। तो हम इस सवाल को इस तरह से करें कि यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 53, 52, 1 2 3 4 5
6 और 7। अगर मेरा साल का पहला दिन रविवार है तो साल का अंतिम दिन भी क्या होगा, रविवार। तो कुल रविवार कितने आ जाएंगे उसमें, 53। बाकी सब क्या आ जाएंगे, 52। सोमवार 52, मंगलवार भी 52, बुधवार जो है वो भी 52, गुरुवार जो है वो भी 52, शुक्रवार जो है वो भी 52 और शनिवार जो है वो भी 52। ठीक इसी प्रकार अगर मेरा साल का पहला दिन सोमवार है तो कुल सोमवार कितने हो जाएंगे, 53। फिर मंगलवार कितने हो जाएंगे, 52। बुधवार कितने हो जाएंगे, 52। गुरुवार 52। शुक्रवार जो हो जाएगा 52। शनिवार जो हो जाएगा वो 52 और रविवार जो हो जाएगा वो 52। ठीक इसी प्रकार अब अपन क्या करेंगे, रवि आ गया, अब अपन क्या कर देंगे, सोमवार ले ले। सोमवार के बाद क्या करेंगे अपन, मंगलवार के। साल का पहला दिन मंगलवार है तो साल का अंतिम दिन भी क्या होगा, मंगलवार। तो अपन करते हैं कि साल का जब पहला दिन मंगलवार हो। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने पूरा शनिवार तक लिख लिया। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर साल का पहला दिन रविवार है तो साल का पहला दिन रविवार है तो साल का अंतिम दिन भी रविवार होगा। तो टोटल रविवार कितने हो जाएंगे, 53। बाकी सारे डेज कितने हो जाएंगे, 52। अगर साल का पहला दिन सोमवार होता है तो अंतिम दिन भी सोमवार, बाकी सारे दिन क्या हो जाएंगे, 52। इस तरह से मैंने शनिवार तक। अब हमारे को इसने पूछा अनुकूल परिणाम में कि 52 रविवार आने की प्रायिकता कहाँ, तो आपको जहाँ जहाँ 52 रविवार दिख रहे वहाँ राउंड कर दीजिए, 1 2 3। 52 के नीचे ही करना, 4 5 और 6, यानी ये रविवार जो है वो 53 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणाम में कितना लिख देंगे आप, 6 लिख देंगे। अब आपको प्रायिकता निकालनी, प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता हो जाएगी 6/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी कि 52 रविवार आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 52 रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी आपके 6। छठा सवाल है, यदि P ऑफ A यानी प्रायिकता दे रखी 0.65, तो इसने कहा कि P' A यानी P A की बाई A नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो जब मैंने एक चीज़ बताई थी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है, 1। यानी हमारे पास ये हो गया कि किसी घटना के होने की प्रायिकता, ये इसका आंसर बता रहा हूँ, किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है, 1। घटना के होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.65 प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता कुछ दे ही नहीं रखी है, बराबर 1। हमें उसी का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 - 0.65 बराबर कितना हो जाएगा, 0.35। यही प्रायिकता होती है, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा क्या, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। अब दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता बताइए। इसकी प्रायिकता बताइए, इसमें कुल परिणाम कितना होगा, 2 सिक्के हैं, बोलिए। दो सिक्के हैं, कुल परिणाम कितना होगा, बोलिए फटाफट बोलिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि 2 सिक्का होने पर या सिक्के की कंडीशन आने पर एक ही फॉर्मूला लगता है, और मैंने हर बार अलग अलग ट्रिक बताई थी कि 1 सिक्का 2 सिक्का, तो 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक चीज़ तो मैंने बताई थी कि 1 सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को एक बार उछालो, प्रायिकता कितनी आएगी। पहला कंडीशन मैंने 1 सिक्का ही बताया था, उसको 2 बार उछाला था। अब यहाँ पर उछालने की संख्या एक बार ही है, लेकिन सिक्के 2 है, तो मुझे बताइए कुल परिणाम कितना होगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए। और जब इसकी मैं फर्स्ट पार्ट में बता रहा था सिक्के वाली कंडीशन, तब मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया भी था, चाहे सिक्का 1 हो चाहे सिक्के 2 हो, ठीक है। उछालों की संख्या 2 की घात n से निकाली जाती है। तो इसमें कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। वेरी गुड, आपका आंसर सही है। देखो यहाँ 2 सिक्के हैं, ठीक है, पहला सिक्का ये, मतलब पहला सिक्का ये और दूसरा सिक्का ये। पहले इन दोनों सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, इसको भी एक बार उछाला, इसको भी,
जब इसको एक बार उछालोगे 2 की घात 1 n और इधर भी 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2 और 2 की घात 1 का मतलब 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो चाहे सिक्का 1 हो चाहे सिक्का 2 हो, कंडीशन वही होती है। तो इसमें कुल परिणाम तो मैंने लिख दिया आपके सामने, कुल परिणाम कितना लिख दिया, कुल परिणाम मैंने लिख दिया आपके सामने है 4। और 4 कौन कौन से, 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। अब इसने कहा अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, और मैंने बताया था कि अधिक से अधिक जब भी एक पट आता है उसके लिए एक चीज़ बताई थी मैंने, क्या बताई थी, लिखा था अभी कि अधिक से अधिक एक पट के लिए या एक चित्त के लिए अधिक से अधिक का मतलब होता है एक या एक से कम। तो एक या एक से कम के मतलब उसमें एक तो पट होना ही चाहिए। पट का मतलब क्या हो गया, टेल, ठीक है। तो इसमें एक पट है, इसमें एक पट है, अधिक से अधिक एक पट यानी एक या एक से कम, और ऐसा लेना जिसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी पट नहीं है, तो 3। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया 3। तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी 3/4। प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4, यानी अनुकूल परिणाम तो आ गया आपका 3 और कुल परिणाम आ गया आपका 4। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/4। नेक्स्ट 8वां सवाल स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, हमें ये बताना है कि उस पर अंकों का योग 9 और अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, पासा 1 नहीं पासे 2 है, तो 2 पासे होने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी। कुल परिणाम 2 पासे के लिए कितना लोगे 36, यानी उसके लिए हमारे पास कुल परिणाम कितना आ गया 36। लेकिन अंकों का योग 9 है, कौन सी ट्रिक, और ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, कौन सी ट्रिक बताई थी, समोसा ट्रिक। यानी आपको एक समोसा बनाना था और उसके किनारे पे अंकों का योग और बीच में प्राप्त परिणाम लिखने थे। तो अंकों का योग 9 आने के परिणाम कितने, कितनी कंडीशन से 9 आते हैं, तो कुल परिणाम आप कितने लिखोगे इसमें, कुल परिणाम तो लिख दोगे आप 36, क्योंकि 2 पासे हैं और 2 पासे के लिए कुल परिणाम कितना होता है 36। और अनुकूल परिणाम कितना लिखोगे, अनुकूल परिणाम लिख दोगे आप 4। कितना लिखो 4 कंडीशन से ही तो 9 आते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, प्रायिकता हो जाएगी 4/36। कितनी हो जाएगी, और ये कितनी बार करता है 1/9, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/। अब अंकों का योग 13, तो दोस्तों ये बताओ कि अंकों का योग 13 होता है क्या, लास्ट योग कितना था 12 ही था, 6 पर 6 पर, तो अंकों का योग 13 नहीं, लेकिन कुल परिणाम जो है वो कितना होगा, कुल परिणाम तो 36 ही होगा ना। अंकों का योग 13 पूछा तो अनुकूल परिणाम बताने के अंकों का योग 13 कितनी कंडीशन से आता है, तो अंकों का योग 13 में आप क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम में 0 कंडीशन से आता है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी 0/13, दिस इज 0। किसी भी संख्या का भाग जब 0 में दिया जाता है तो उसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 0, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट 9वां सवाल। नेक्स्ट 9वां सवाल है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 सफ़ेद गेंद थे। उस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक ऐसी निकाली जाती है कि उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो सफ़ेद हो, और सेकंड प्रश्न है कि वो सफ़ेद नहीं हो। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारे पास 5 तो लाल गेंद दे रखी, यानी यूँ कह सकता हूँ कि लाल गेंद दे रखी कितनी, वाइट गेंद दे रखी कितनी 3। तो कुल परिणाम बोलो, यानी दोनों गेंदों को क्या कर दो जोड़ दो, तो कुल परिणाम कितना हो गया आपके पास 8। 5 और 3 8। अब अनुकूल परिणाम में पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, तो सफ़ेद गेंद जो है वो अगर उसकी प्रायिकता होने की प्रायिकता निकालेंगे आप, तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे, ये प्रा लिखा, प्रा का मतलब हो गया प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे 3, क्योंकि सफ़ेद गेंद को तो आप 8 में से 3 प्रकार से निकाल सकते हो। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 8, यानी सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता
3/8। सेकंड प्रश्न था कि सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता। सफ़ेद गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता, यानी जब सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता 3/8 है तो नहीं निकालने की प्रायिकता कैसे कर देंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 1 - 3/8 लघुत्तम कितना 8, 1 का भाग 8 में दिया 8 बार, 8 - 3 कितना हो गया 5/8, यानी निकालने की प्रायिकता 3/8 है तो नहीं निकालने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, नहीं निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 5/8। उसको 1 में से माइनस कर दे तो कितने आ जाते हैं 5/8। 10वां सवाल, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता बताइए। यानी इस सवाल में हमारे पास 12 खराब पेन है और 132 जो है वो अच्छे पेन है और हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो अच्छे पेनों की प्रायिकता निकालनी है। तो हमारे पास खराब पेन कितने हैं, हमारे पास है खराब पेन जो है वो कितने हैं 12। अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है 132। तो कुल पेन कितने हो गए 144 यानी 144। तो इसको मैं कह सकता हूँ कुल परिणाम, ऐसा कह सकते हैं। कुल परिणाम कितना कह सकते हैं 144। प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और प्रायिकता किसकी निकालनी, अच्छे पेनों, और अच्छे पेनों की संख्या कितनी है तो अच्छे पेनों की संख्या 132। तो ये तो हो गया अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 144। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 132 बटे 144 प्रायिकता हो जाएगी 132 बटे 100। अच्छे पेनों की संख्या 132, खराब पेनों की संख्या 144। अंतिम 11वां सवाल, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने मैंने 5 बोर्ड पर प्रश्न लिख रखे हैं। लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम और हुकुम का पत्ता। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ताश का जो हमने कंडीशन बताया था उसमें कुल परिणाम कितने बताए थे 52, यानी सभी के लिए कुल परिणाम कितने आएंगे 52 आएंगे। तो एक चीज़ तो हमारी टेंशन खत्म हो गई, कुल परिणाम कितना लिखे, कुल परिणाम कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब लाल रंग का गुलाम, अब यहाँ देखना गुलाम प्रत्येक में गुलाम एक एक होता है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा लाल रंग का गुलाम, न कि इसने लाल पान या ईंट का पूछा, लाल रंग का। और लाल रंग का पूछा तो इसका मतलब दोनों आ गए, लाल पान भी आ गई ईंट भी। तो लाल रंग का गुलाम कितने होते हैं 2 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी 2/52 यानी 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता कितना होता है 13 लाल पान के 13 ईंट के। तो 26 जो होते हैं वो लाल पान लाल करके होते हैं, तो 26/52 यानी 1/2। फिर इसने कहा पान का इक्का, पान का यानी लाल पान का, लाल पान का इक्का कितना होता है 1 यानी 1/52, एक अनुकूल परिणाम है। ईंट की बेगम, पर्टिकुलर किसी पत्ते का नाम दे दिया, ईंट की बेगम भी 1 होती है तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 52। और हुकुम का पत्ता, हुकुम का यानी काले पान के पत्ते, और काले पान के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, काले पान के पत्ते होते हैं 13। तो हुकुम का पत्ता कितना आ जाएगा 13/52 और 13 चौक 52 यानी 1/4 जो हो जाएगी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे 11 प्रश्न, प्रश्नावली 18वीं के सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जो भी प्रायिकता में आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न का डाउट लगता है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप उस प्रश्न को लिख दीजिएगा ताकि मैं उस प्रश्न का आंसर आप तक पहुंचा सकूं। और
जिसने भी अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी अभी तक न्यू स्टूडेंट है जो इस बार 9th से सीधा प्रमोट होकर 10th में गए हैं, उन सभी के लिए ये क्लास है। और अभी तक ये क्लास तो उन बच्चों के लिए भी है जिनके 10th का एग्ज़ाम नहीं हुआ। बहुत ही जल्द 10th का एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड, तो वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो लोग 9th से सीधे 10th में प्रमोट होके गए हैं उन सभी के लिए भी, तो जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, अपन नहीं कह सकते हैं कि स्कूल कब तक खुलेंगे, तो घर बैठे आप लॉकडाउन का भी आनंद लीजिए और साथ में अपनी पढ़ाई का भी आनंद लीजिए। अगर मेरा चैनल किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे क्लिक कीजिए और पास ही एक घंटी भी है, उस घंटी को क्लिक कर दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम, सेफ रहिए घर में।